नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक तरफ तालिबान दुनिया भर में चल रहा है, लेकिन इस तालिबान के बीच चाइना और अमेरिका साउथ चाइना सी को लेकर अलग ही झगड़े पड़े हैं। इसी बीच क्वाड देशों की बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक के बीच चाइना पूरी तरीके से बौखलाया और तिलमिलाया हुआ है। क्वाड देशों की बैठक के पहले ही चाइना ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के नाक के नीचे किलर मिसाइलों से लैस युद्धपोतों को तैनात कर दिया है और 4 घातक युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं और कहा है कि किसी भी तरीके से क्वाड की एक्टिविटी को पूरी तरीके से हम ट्रेस कर रहे हैं। क्वाड की एक्टिविटी अगर चाइना के खिलाफ हुई तो इसका मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। दरअसल साउथ चाइना सी में चाइनी नौसेना की चुनौती दे रही अमेरिकी नौसेना पर ड्रैगन ने पलटवार किया है। चीन ने अमेरिका की नाक के नीचे अलास्का के एक द्वीप के पास 4 घातक युद्धपोत भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अभी क्वाड को लेकर बड़ी बैठक 24 सितंबर को होने वाली है। अमेरिका में इस बड़ी बैठक के पहले ही चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया था और कहा गया था कि क्वाड की बैठक चीन का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। चाइना को लेकर हो रही इस बैठक का एक ही एजेंडा है कि चीन को कैसे अस्थिर किया जाए, चीन के विकासवादी सोच और चीन के विकासवादी रास्ते को कैसे तबाह किया जाए। ये चाइना का स्टेटमेंट निकल के आया था। उन्होंने कहा कि क्वाड देश मिलकर भी कुछ चाइना का बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अब इसी बीच चाइना के जिस तरीके से क्वाड देशों की मीटिंग से पहले ये स्टेटमेंट और झुंझलाहट साफ दिखाती है कि चाइना डरा हुआ है और उसी कदम में एक और कदम उठा दिया है, जिससे ये क्लियर हो चुका है कि चाइना क्वाड देशों से न केवल खार खाया है बल्कि डर भी रहा है और वो पूरी तरीके से सरेंडर भी हो रहा है। इसी को देखते हुए चाइना ने एक तरीके से बड़ा कदम उठाते हुए अलास्का के एक द्वीप के पास 4 घातक युद्धपोत भेज दिए और खास करके ये कहीं न कहीं अमेरिका के नाक के नीचे माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, ये सभी चीनी युद्धपोत अमेरिका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मौजूद है। खुद अमेरिका के तटरक्षक बल ने इसकी तस्वीरें जारी करके पुष्टि की और बताया है कि कैसे चीनी नौसेना के अलास्का के पास ये आई है। अगस्त महीने है, लेकिन इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना पहले ही लगातार क्वाड देशों की मीटिंग से बौखलाया हुआ है। हमने आपको बताया कि इसी क्वाड देशों की मीटिंग को लेकर ही चाइना एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। लेकिन इस बीच चाइना की इस मीटिंग को लेकर क्वाड देशों की इस मीटिंग को लेकर चाइना एक कदम आगे निकला और अलास्का में 4 खतरनाक युद्धपोतों को तैनात कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें, साउथ चाइना सी में भी लगातार टकराहट जारी है। इसको देखते ही ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए साउथ चाइना सी में भी अपने एक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। हालांकि भारत भी पूरी तैयारी से साउथ चाइना सी के मद्देनजर देखते हुए तमाम दुनिया के कई देशों के साथ नौसेना युद्धाभ्यास लगातार जारी है। जिस वजह से चाइना की तैयारियों पर भी चाइना कितनी भी तैयारी करे, उससे भी एक कदम भारत क्वाड यानी क्वाड देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका निकल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि युद्धपोत के क्या मायने हैं और किन मिसाइलों से लैस हैं और कितना खतरनाक अमेरिका और चाइना के युद्ध को लेकर हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र एलेयूटियन द्वीप के पास ये तस्वीरें जो आई है, इसमें स्पष्ट है कि चीनी युद्धपोत के पास एक किलर मिसाइलों से ये लैस है। ये जो चीनी युद्धपोत हैं, ये गाइडेड मिसाइल क्रूजर, एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक जासूसी युद्धपोत, एक सहायता जहाज इसमें मौजूद है। ये सारी चीज़ें इसके पास पूरी तरीके से है। अब आप समझिए कि एक तरीके से खतरनाक हम कह सकते हैं कि मिसाइल है और जो कि एक तरीके से खतरनाक युद्धपोत के रूप में बन गया है। अगर आपके पास डिस्ट्रॉयर, गाइडेड क्रूजर और जासूसी युद्धपोत, गाइडेड मिसाइल समेत एक जहाज़ में खतरनाक चीज़ें हैं तो एक युद्धपोत रूप लेती है और ये सारी चीज़ें चाइना भेज करके 4 युद्धपोतों, खतरनाक युद्धपोतों को अमेरिका के नाक के नीचे लगा दिया है, जिस वजह से समुद्र में एक तरीके से टकराहट की खबर निकल के आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस बीच अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया वो भी समझना आपको ज़रूरी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चाइना लगातार उकसावे वाली हरकत कर रहा है। अमेरिका खास करके गश्ती जहाज जो अमेरिका के हैं वो निकल रहे हैं और अमेरिका के गश्ती जहाज़ों से सीधा चाइना टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है और चाइना की जो हरकत है वह उकसाने वाली है और हमारे सैनिकों की नज़र पूरी तरीके से चाइना पे है। अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो तत्काल रिटेलिएट किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इधर अमेरिका कह रहा है कि अगर कोई कदम चाइना उठाया तो हम उस पर पलटवार करेंगे, तो दूसरी तरफ चाइना कह रहा है कि अगर अमेरिका ने कोई ऐसा कदम उठाया तो हमारी सेनाएं जो है वो रिटेलिएशन के लिए वहां पर गई हुई हैं। यानी जो तैनाती हुई है चीन की तरफ से कहा गया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए लगाए हैं, जबकि अमेरिका अपनी सुरक्षा की बात कह रहा है। तो दोस्तों, हालात जिस तरीके से बन रहे हैं, आने वाले समय में युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं युद्ध के खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं और ये युद्ध है वो खतरनाक मोड़ पर भी जा सकता है। तो दोस्तों, तालिबान के बीच चाइना जो क्वाड देशों से डर
रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस बीच एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर को लेकर UNHRC ने बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद भारत ने मुंहतोड़ करारा जवाब दे दिया। दरअसल भारत ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख द्वारा की गई अनुचित टिप्पणियों पर निराशा व्यक्त करते हुए उनकी टिप्पणियां जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाने वाला बताया है। मानवाधिकारों को बनाए रखने में किसी भी कमी की निष्पक्षता तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। दरअसल विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिमी रीना संघू ने कहा है कि हमने उच्चायुक्त द्वारा मौखिक अपडेट में भारत के संदर्भ का संज्ञान लिया है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर उनकी अनुचित टिप्पणी का अपनी निराशा व्यक्त करते हुए और जो जमीनी हकीकत नहीं दर्शाता है। संधू ने कहा कि मंगलवार को मानवाधिकार परिषद के 48वें सत्र में उच्चायुक्त के मौखिक रूप से अद्यतन स्थिति पर सामान्य बहस के तहत भारत पर टिप्पणी कही गई थी। दरअसल आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल दोवलेस ने भारत में गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के इस्तेमाल और जम्मू कश्मीर में बार बार अस्थायी रूप से संचार सेवाओं पर पाबंदी लगाए जाने को लेकर सोमवार को चिंताजनक बताया था। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं उसको लेकर कुल मिलाकर ये एक तरीके से विरोध जताया गया था और ख़ास करके UAPA के जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, खास करके आतंकी गतिविधियों को लेकर, उस पर भी UN का स्टेटमेंट निकल के आया था। हालांकि भारत ने इस पर करारी फटकार लगाते हुए खास करके ऐसे संगठनों पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपको पहले जांच लेनी चाहिए, उसके बाद इस तरीके के स्टेटमेंट देने चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सरासर झूठा है और हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से जांच के बाद ही उस पर एक्शन लिया जाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या फिर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश या फिर तमाम जगहों पर फर्जी UAPA लगाए जा रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, अमेरिका में तेजी से जड़े जमा रहा पाकिस्तान समर्थित खालिस्तान भारत के लिए है बड़ा खतरा। रिपोर्ट्स में है खुलासा, भारत ने जताई चिंता। दरअसल अमेरिका के एक शीर्ष थिंक टैंक ने कहा है कि पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी संगठन समूह अमेरिका में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उसने ये भी कहा है कि अमेरिकी सरकार इन संगठनों की भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए नई दिल्ली द्वारा की गई अपीलों के प्रति उदासीन रही है। दरअसल हटसन इंस्टीट्यूट ने मंगलवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान का अस्थिरता का षड्यंत्र अमेरिका में खालिस्तान की सक्रियता में पाकिस्तान द्वारा इन संगठनों को दिए जा रहे समर्थन की जांच की रूपरेखा बताई है। आपको बता दें कि लगातार जो खास करके खालिस्तानी और अमेरिका से भारत को चेतावनी देते हैं, पाकिस्तान का झंडा खालिस्तान का झंडा एक साथ लहरा रहा है और इसकी इस बात का सबूत, हालांकि अमेरिका भी इस पर कोई कार्रवाई न करना, भारत ने चिंता जाहिर कर दी है जिस तरीके से भारत की तोड़ने की साजिश जो है वो हो रही है अमेरिका से। तो दोस्तों फिलहाल जिस तरीके से साउथ चाइना सीमा युद्ध जैसे